हिंदू धर्म में ओम शब्द को सबसे महत्वपूर्ण शब्द की संज्ञा दी गई है, जो सभी मंत्रों व शब्दों से सबसे ऊपर व सर्वोच्च। ओम अपने आप में एक पूर्ण मंत्र है, जिसका उच्चारण हर धार्मिक कार्य व यज्ञ से पहले किया जाता ओम कया होता है। यहां तक कि जब बच्चे का उपनयन संस्कार किया जाता है, अर्थात जब उसकी शिक्षा प्रारंभ की जाती है, तब सर्वप्रथम उससे ओम मंत्र का ही जाप करवाया जाता है। ओम एक ऐसा शब्द है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में गुंजायमान ओम है, और एक गूंगा व्यक्ति भी इसका उच्चारण कर सकता है। इस शब्द की महत्ता को अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है, किंतु आज हम इसके गूढ़ में जाएंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों ओम शब्द को इतना महत्व दिया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार ओम को ब्रह्मांड का प्रणव शब्द कहा जाता है, जिसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। यहां प्रणय से अर्थ सर्वप्रथम से है। ब्रह्मांड लगातार फैलाव कर रहा है, वहां सब गतिमान है, चाहे वह सूर्य तारा हो या आकाश गंगाएं। इस ब्रह्मांड में लाखों तारे व आकाश गंगाएं हैं जो हमेशा गति करते रहते हैं और फैलते रहते हैं, वह अंत में ब्लैक होल में समा जाते ओम है। ब्रह्मांड में जो ध्वनि हमेशा गुंजायमान रहती हैं, उसी ध्वनि को ही ओम कहा गया। ओम का अर्थ बताइए है। यह बात कई वैज्ञानिक शोधों से सत्य भी प्रमाणित हो चुकी है। वर्षों पहले हमारे ऋषि मुनियों ने इस शब्द की व्याख्या कर दी थी और बता दिया था कि इसका संबंध सीधे ब्रह्मांड अर्थात ईश्वर से है, जो सर्वत्र विद्यमान है। ओम या ओम शब्द 3 अक्षरों के मेल से बना है, जो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु व महादेव का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका सर्वप्रथम अक्षर अ है, जो मुख से निकलने वाला प्रथम अक्षर है। वह इसके उच्चारण से नाभि पर बल पड़ता है, जो हमारी रचना को दर्शाता है। जब हम गर्भ में होते हैं व जन्म लेते हैं, तब हम अपनी मां के द्वारा गर्भनाल से जुड़े होते हैं, जो हमारी नाभि से निकलती हैं। हम अपना खाना पीना सब इसी से प्राप्त करते हैं। जन्म लेने के बाद चिकित्सक इसे काट देते हैं, अर्थात यह स्वयं ब्रह्म का प्रतीक है, जो हमारे रचयिता है। ओम शब्द का दूसरा अक्षर ऊ होता है। ओम का उच्चारण कैसे करे, जो हमारे हृदय से निकलता है, जो हमारे जीवन यापन का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात यह विश्व के पालनहार भगवान विष्णु से संबंध रखता है। ओम शब्द का अंतिम शब्द एम होता है, जो हमारे कंठ से निकलता है, वह कंपन उत्पन्न करता है। कंठ भगवान शिव से संबंध रखता है, जो हमारे जीवन चक्र के समाप्ति का प्रतीक। ओम शब्द की व्याख्या कीजिए है। इस तरह से एम का उच्चारण करने से हम ब्रह्मा, विष्णु व महेश का आह्वान करते। ओम शब्द का उच्चारण कैसे करे है। इसी कारण इस शब्द को हमारे धर्म में सबसे ज्यादा महत्ता दी गई है, वह हर मंत्र से पूर्व इसका उच्चारण करने को कहा गया है। ओम एक ऐसा शब्द है जी। ओम एक ऐसा शब्द है जिसका उच्चारण करने से हम अपने हर हर महादेव का अर्थ है कि हर जीव में महादेव यानी शिव का वास है। संस्कृत में हर का अर्थ होता है नष्ट करना। दूसरे अर्थों में कहा जाए तो इसका अर्थ है कि महादेव अपने सभी भक्तों के दुखों का नाश करते हैं, उनकी पीड़ा को हर लेते हैं। इसलिए हम सभी को उनके नाम का जप करना चाहिए। वास्तव में सनातन धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है और विश्व में सबसे पहले आध्यात्मिक चेतना एवं देवता और राक्षस जैसी धारणा इसी के धार्मिक शास्त्रों में मिलती है। सबसे बड़ी बात तो यह कि इस धर्म में कोई देवदूत की परिकल्पना नहीं है, जो लोगों को परम शक्ति से मिलने की प्रेरणा देता है। इस धर्म में स्वयं देवताओं ने अवतार लिया है और समय समय पर पृथ्वी को राक्षस बुराइयों से बचाने का संकल्प पूरा किया है। यहां पर मेरा हिंदू धर्म को गौरवान्वित करने और अन्य धर्मों को सापेक्षिक रूप से कमतर दिखाने का कोई उद्देश्य नहीं है। ये शास्त्रों का तथ्य है जो मैंने आपसे साझा किया। इसमें कितनी सच्चाई और कितनी आस्था, यह शास्त्र और शास्त्र के मानने वाले और न मानने वालों पर निर्भर करता है। शास्त्रों के अनुसार सनातन धर्म के 3 मुख्य देवता हैं, ब्रह्म, विष्णु और महेश। महेश अर्थात भगवान शिव संहारक माने जाते हैं, अर्थात बुराइयों का अंत करने वाले, और इन्हीं को ही अन्य दोनों देवता विष्णु और ब्रह्म का जन्मदाता भी माना जाता है। इसलिए इनको महादेव से भी संबोधित करते हैं, अर्थात देवों के देव। जब सृष्टि में सकारात्मक ऊर्जा का जन्म हुआ तो साथ ही नकारात्मक ऊर्जा का भी जन्म हुआ, परंतु मनुष्य इस नकारात्मक ऊर्जा का सामना न करके महादेव को पुकारते अपनी रक्षा के लिए। इसलिए महादेव ने सभी मनुष्यों को उनकी शक्ति से परिचित कराने के लिए हर हर महादेव का जाप किया, अर्थात सभी में महादेव है और सभी महादेव है, अर्थात सभी बलशाली है नकारात्मक ऊर्जा के खिलाफ।
इसलिए महादेव की प्रतीक्षा करने से अच्छा है अपने अंदर के महादेव को जागृत कर नकारात्मक ऊर्जा का नाश करो। हर हर का दूसरा अर्थ होता है नाश भी है। देश का एकमात्र दक्षिणमुखी शिवलिंग सच्चे मन से दर्शन करने से मृत्यु के बाद यमराज की यातनाओं से मिलती है मुक्ति, अकाल मृत्यु से बचाते हैं। महाकाल भगवान महाकालेश्वर के संबंध में विभिन्न धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से अकाल मृत्यु से मुक्ति व मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। काल का अर्थ है मृत्यु, और जो महाकाल यानी मृत्यु के स्वामी का भक्त हो उसे अकाल मृत्यु से कैसा भय। इसलिए भगवान महाकालेश्वर के संबंध में यह भी प्रचलित है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का काल, उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। भस्मारती का विशेष महत्व संपूर्ण विश्व में महाकालेश्वर ही एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां भगवान शिव की भस्मारती की जाती है। भस्मारती को देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहां आते हैं। वर्तमान में गाय के गोबर से बने उपलों कंडों की भस्म से महाकाल की भस्म आरती की जाती है। यह आरती सूर्योदय से पूर्व सुबह 4 बजे की जाती है, जिसमें भगवान को स्नान के बाद भस्म चढ़ाई जाती है। शिव को इसलिए कहते हैं महाकाल। आज जहां महाकाल मंदिर है वहां प्राचीन समय में वन हुआ करता था जिसके अधिपति महाकाल थे, इसलिए इसे महाकाल वन भी कहा जाता था। स्कंद पुराण के अवंती खंड, शिव महापुराण, मत्स्य पुराण आदि में महाकाल वन का वर्णन मिलता है। शिव महापुराण की उत्तरार्ध के 22वें अध्याय के अनुसार दूषण नामक एक दैत्य से भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ज्योति के रूप में यहां प्रकट हुए थे। दूषण का नाश करने के बाद वे महाकाल के नाम से पूज्य हुए। तत्कालीन राजा चंद्रसेन के युग में यहां एक मंदिर भी बनाया गया जो महाकाल का पहला मंदिर था। महाकाल का वास होने से पुरातन साहित्य में उज्जैन को महाकालपुरम भी कहा गया है। हर मन्नत होती है पूरी धर्म ग्रंथों के अनुसार। भगवान शिव एकमात्र ऐसे देवता हैं जो थोड़े जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी कर देते हैं। उसी प्रकार जो भी भक्त महाकालेश्वर के दर्शन कर अपनी मनोकामना करता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। ऐसी जनश्रुति है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही धन, धान्य, निरोगी शरीर, लंबी आयु, संतान आदि सब कुछ अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। जय श्री महाकाल। कितनी बार जपें ओम नमः शिवाय की शिवजी हो जाएं प्रसन्न। भगवान शिव अपने भक्त की पूजा से प्रसन्न होते हैं। कोई भी शिव भक्त जितना जितना भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप कर लेता है उतना ही उसके अंतकरण की शुद्धि होती जाती है एवं वह भगवान शिव के समीप होता जाता है। उसके जीवन से दुख, दरिद्रता, रोग, शत्रुजनित पीड़ा तथा सभी कष्टों का अंत हो जाता है। ओम नमः शिवाय की उत्पत्ति उस समय हुई जब भगवान शिव अग्र स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। तब उनके 5 मुख थे जो पांचों तत्व पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि तथा वायु के रूप थे। सर्वप्रथम जिस शब्द की उत्पत्ति हुई वह शब्द था AUM था। बाकी 5 शब्द नम। शिवाय की उत्पत्ति उनके 5 मुखों से हुई जिन्हें सृष्टि का सबसे पहला मंत्र माना जाता है। यही महामंत्र है। AUM नमः शिवाय मंत्र ही शिववाक्य है और यही शिव ध्यान भी है। जिसके मन में ओम नमः शिवाय मंत्र निरंतर चलता रहता है वह शिव स्वरूप हो जाता है। भगवान शिव प्रत्येक मनुष्य के अंतकरण में स्थित अव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान तथा प्रकृति मनुष्य की सुव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान है। ओम नमः शिवाय पंचतत्वमक मंत्र है। इसे शिव पंचक्षरी मंत्र कहते हैं। इस पंचक्षरी मंत्र के जप से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। ओम नमः शिवाय मंत्र ही एक ऐसा विशेष मंत्र है जिसकी जप संख्या निर्धारित नहीं है, लेकिन यह भी सत्य है कि आप इस मंत्र का जितना अधिक जाप करेंगे वह उतना सिद्ध होता जाएगा और जीवन में चमत्कार का अनुभव होने लगेगा। यदि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप पूर्वाभिमुख होकर एक मुखी रुद्राक्ष की माला से किया जाए तो अतिशीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है। आइए जानते हैं शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कितनी बार जपें यह मंत्र। लगातार 108 बार AUM नमः शिवाय का जाप करने से मनुष्य को जीवन में बेहतरीन अनुभव मिलने लगता है। यदि 27 दिन तक लगातार AUM नमः शिवाय मंत्र की एक माला प्रतिदिन जाप किया जाए तो एक तीर्थ दर्शन तथा एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल प्राप्त होता है। भगवान भोलेनाथ ने अपने मस्तक पर चंद्र को धारण किया है। चंद्रमा से हमें शीतलता और शांति का अनुभव होता है। भगवान शिव के मस्तक के चंद्र को देखकर हमें से यह सीख मिलती है
कि परिस्थिति जो भी हो, हमें अपने धैर्य को बनाए रखना चाहिए और मन को नियंत्रित रखना चाहिए। शिव ने अपने केशों को एकत्र करके गंगा की विकराल धारा को शांत करके उसमें धारण किया है। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें सदैव एकत्रित होकर रहना चाहिए, जिससे हम विकट परिस्थितियों को भी अनुकूल कर सकते हैं। भगवान शिव के 3 नेत्र हैं, जिसके कारण उन्हें त्रिकालधारी भी कहा जाता है। शिव के तीसरे नेत्र से हमें सीख मिलती है कि किसी भी परिस्थिति को समझने के लिए हमें उसका सही से आकलन करना चाहिए। सिर्फ बाहरी नेत्रों से देखकर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखते हुए सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। भगवान शिव अपने गले में सर्प धारण करते हैं, कैलाश पर्वत पर रहते हैं, नंदी की सवारी करते हैं। भूत पिशाच, देवता गण, पशु पक्षी, कीट सभी भगवान शिव के साथ रहते हैं। भगवान शिव के इस स्वरूप में हमें प्रकृति के प्रति उनका प्रेम दिखता है और में भी प्रकृति के करीब रहने की सीख मिलती है। शिव के नीलकंठ स्वरूप से हमें क्रोध को खत्म करके धैर्य से रहने की सीख देता है, क्योंकि क्रोध की स्थिति में हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं। क्रोध की स्थिति में हमें सही और गलत की परख नहीं रहती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय था जब भगवान ब्रह्मा देवों, असुरों तथा का निर्माण करने के बाद काफी शक्तिहीन महसूस करने लगे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वे किस चीज की रचना करें जिसके बाद उनके मन तथा मस्तिष्क को कुछ शांति हासिल हो सके। ब्रह्मा द्वारा हुई रचना भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाए गए पुरुष थे, मनु, और स्त्री थी शतरूपा। आज हमारी सांसारिक दुनिया में जितने भी लोग मौजूद हैं, ये सभी मनु से उत्पन्न हुए हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो मानव संसार की रचना करने वाले भगवान ब्रह्मा ही हमारे आदि पूर्वज हैं और हम उनकी भविष्य की पीढ़ी ही हैं। भगवान की शुरुआत कहां से हुई? भगवान की उत्पत्ति या शुरुआत जानने के पहले हम इस शब्द का अर्थ जान लेते हैं। वस्तुतः भगवान एक गुणवाचक शब्द है। इस शब्द के 6 गुण हैं: ऐश्वर्य, धर्म, श्री, यश, ज्ञान और वैराग्य। भग प्लस वान, जो 6 गुण धारण करने में समर्थ है, वही भगवान है। भगवान को परमात्मा भी कहते हैं, सच्चिदानंद भी कहते हैं और ईश्वर भी कहते हैं। भगवान के इन सभी नामों के अलग अलग किंतु एक जैसे प्रभाव वाले अर्थ ही जाने जाते हैं। भगवान की उत्पत्ति उसी क्षण से हुई जिस क्षण हमने स्वयं को जान लिया। जिस क्षण हमने स्वयं को जान लिया, उसी क्षण यह भी जान लिया कि हम तो अधूरे हैं। हमारी पूर्णता भगवान के उस महाप्रकाश में समा जाने के उपरांत ही हो पाएगी, जो महाप्रकाश हमसे कुछ ही दूरी पर जीवंत होकर हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। चूंकि भगवान से एकाकार होने के लिए हमारे भीतर भी उनके सभी 6 गुणों की आवश्यकता होगी, इसलिए भीतर की यात्रा में उन तक पहुंचने में एक लंबा समय लग जाता है। जिस क्षण भी हमारी चेतना में भगवान के उन सभी 6 गुणों का समावेश हो जाता है, हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, जीतेंगे हम हर बाजी, बस देना हर पल साथ। जो महाकाल को दिल देता है, महाकाल उसे दिल से देता है। ये तेरा कर्म था कि तूने मुझे अपना दीवाना बना दिया। मैं खुद से था पराया, तूने अपना बना लिया। बाबा ने जिस पर भी डाली छाया, उसकी किस्मत की पलट गई काया। वो सब मिला उसे बिन मांगे ही, जो कभी किसी ने ना पाया। हर हर महादेव। महाकाल का दिन कौन सा है? रविवार को भस्मारती के दौरान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख भगवान महाकाल की भस्म आरती की परंपरा सैकड़ों वर्ष पुरानी है। भगवान महाकाल के दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे इसी आरती से होती है। इसके साथ ही महाकाल के पट खोले जाते हैं। रात में होने वाली शयन आरती के बाद पट बंद हो जाते हैं। इस बीच महाकाल की 4 और आरती होती